कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो कई लोग उस घटना को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें इससे क्या मतलब, ये हमारी परेशानी थोड़ी है। वही इंसान जो गलत होते देखता है और यह सोचता है कि ये मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, उसका क्या अंजाम होता है, उसे इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एकता की ताकत क्या होती है। जिस संगठन में, जिस कंपनी में या जिस घर में, यहाँ तक कि हर जगह जहाँ के लोगों में एकता नहीं होती है, वह संगठन या परिवार कभी भी सफल नहीं होता। और संगठन या परिवार जिसमें एकता नहीं होती है उसका जल्द ही पतन हो जाता है। जिस तरह खाने में नमक की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी भी संगठन में एकता का होना जरूरी है। एकता के कारण संगठन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ एक जाना पहचाना अमीर व्यक्ति था जिसकी पूरे शहर में चर्चा रहती थी। धन्ना सेठ की जो पत्नी थी उसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास तोता, मुर्गा और बकरा पाले हुए थे, क्योंकि धन्ना सेठ जब अपनी दुकान पर जाता तो सेठानी तोते को खिलाती और अपना मनोरंजन करती। लेकिन इन सभी पालतू जानवरों के साथ एक चूहा भी रहता था जिसे सेठानी बहुत परेशान करते थे, क्योंकि चूहा सेठानी के कई सारे कपड़े को कुतर देता था। दिवाली के त्योहार के दिन धन्ना सेठ अपनी पत्नी के लिए 5,000 रुपए की एक बहुत शानदार साड़ी लेकर आता है और सेठानी दूसरे दिन उस साड़ी को पहनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती है। दूसरे दिन जब सेठानी उस साड़ी को पहनने के लिए उठाती है तो देखती है उस साड़ी में एक बड़ा सा छेद हो रहा होता है। ये देखते ही सेठानी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उस साड़ी को चूहा कुतर देता है जिससे साड़ी में छेद हो जाता है। ये बात धन्ना सेठ को पता चलता है तो धन्ना सेठ सेठानी से बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं दूसरी साड़ी ले आऊँगा और चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी ले आऊँगा। दूसरे दिन धन्ना सेठ चूहादानी ले आता है। चूहादानी को देखकर चूहा डर जाता है। चूहा भागते भागते तोते के पास जाता है और तोते से बोलता है, तोता भाई, घर में चूहादानी आ चुकी, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो तोता बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और तोता उसकी मदद नहीं करता है। चूहा भागते भागते मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से बोलता है, मुर्गा भाई, घर में चूहादानी आ चुकी, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मुर्गा बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और मुर्गा भी उसकी मदद नहीं करता है। फिर चूहा बकरा के पास जाता है और उससे भी यही बोलता, पर बकरा भी चूहे की मदद नहीं करता है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल जिद्दी पैशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं कहानी में। अब रात होती है और सेठानी चूहे का इंतज़ार करती है कि कब चूहा चूहेदानी में फंसे और कब वह अपनी नई साड़ी को उतरने का बदला ले। कुछ देर बाद अचानक से खट की आवाज़ आती है और सेठानी जल्दी में बिना लाइट चालू किए चूहेदानी के पास जाता है। जैसे ही सेठानी उस चूहेदानी को उठाती है तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है जो चूहे को खाने के लिए आया था और चूहादानी में फंस गया था। सांप सेठानी को डसकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ सेठानी की चीख सुनकर धन्ना सेठ भी जाग जाता है और लाइट चालू करके देखता है तो उसे पता चलता है कि सेठानी को सांप ने काट लिया। धन्ना सेठ तुरंत सेठानी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सेठानी का चेकअप करता है, फिर बोलता है कि इसका इलाज तो बहुत मुश्किल है,
क्योंकि सांप बहुत जहरीला था और डॉक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है अगर सही समय पर तोते का सूप मिल जाए तो सेठानी को बचाया जा सकता है, लेकिन तोता इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगा। तो धन्ना सेठ बोलता है कि हमारे घर में ही तोता है, और फिर उस तोते का सूप बनाकर सेठानी को पिलाया जाता है और वो चूहा देख रहा था। फिर जब सेठानी थोड़ी ठीक हुई तो रिश्तेदार मिलने आए, तो धन्ना सेठ सेठानी की खुशी में घर पर छोटी सी दावत देता है, और दावत में अब कढ़ाई पर चढ़ने की बारी मुर्गे की थी, और मुर्गे का चिकन बनाकर रिश्तेदारों को परोसा जाता है, और वो चूहा देख रहा होता है और बोलता है अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। और कुछ दिनों बाद जब सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रिश्तेदार बोलते हैं इतना जहरीला सांप था, सेठानी की किस्मत बहुत अच्छी थी और सेठानी अब बिल्कुल ठीक है। तो धन्ना सेठ सेठानी के बिल्कुल ठीक होने की खुशी में एक पार्टी रखता है, और उस पार्टी में मटन बनाया जाता है, और इस बार कढ़ाई पर चढ़ने की बारी उस बकरे की थी। और चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अगर इन्होंने मेरी मदद की होती तो ये भी जिंदा होते। और इस तरह सभी जानवर एक के बाद एक की जान चली जाती है। उन्होंने चूहे की बात मानी होती तो सभी जानवर ठीक होते, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो सब के सब मारे गए। अगर वह सभी एक साथ एकता में रहते तो सभी जिंदा होते। तो देखा दोस्तों, एक दूसरे का साथ नहीं देने का नतीजा सब के सब को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम एकता में नहीं रहते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं तो हमारे साथ भी यही होगा, हमें कोई भी अकेला समझकर फायदा उठा लेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से तनिक सा भी कुछ सीखने को मिला तो हमारे YouTube चैनल जिद्दी पैशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।